जय श्री कृष्ण। आज का विषय है खुश रहने का तरीका। एक राजा था जिसके पास काफ़ी दौलत थी, फिर भी वह कभी खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह अपने महल में सो रहा था। आधी रात को उसकी आँख खुली। उठ कर के वह महल में घूमने लगता है, टहलने लगता है। एकाएक वह देखता है कि उसको किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो महल के एक गलियारे में जाकर के जैसे ही राजा देखते हैं तो नौकर वहाँ की सफाई कर रहा था, और वो जो सफाई कर रहा था नौकर बड़ा खुश लग रहा था। राजा ने उसको जाकर के कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो? नौकर ने कहा, जी हुजूर, हमेशा ऐसे ही खुश रहता हूँ। कहा, तुम्हारे पास तो दौलत भी नहीं है, शोहरत भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो? तो नौकर ने कहा, जी हुजूर, मैं भी खुश रहता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब खुश रहते हैं, कि तुम ऐसे कैसे खुश रह लेते हो? तो उसने कहा कि हमें एक दूसरे का साथ है। मैं जो भी कमा करके ले जाता हूँ उससे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे संतुष्ट हैं, और हमें एक दूसरे का साथ ही चाहिए। लेकिन राजा को इस बात से संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने एक सलाहकार को बुलाया। सलाहकार को कहा कि ये नौकर हमेशा खुश रहता है। तो सलाहकार ने कहा कि हुजूर, अभी तक ये कुछ कम दल का सदस्य नहीं बना है, इसलिए हमेशा खुश रहता है। राजा को समझ में नहीं आया कि ये कुछ कम दल क्या होता है। सलाहकार ने कहा, हुजूर, मुझे 3 दिन का आप वक्त दीजिए तो मैं आपको इसका अर्थ बता दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। सलाहकार के परामर्श के अनुसार राजा ने 99 सोने की गिन्नियाँ उस नौकर के घर के दरवाजे के बाहर रखवा दी। अगले दिन सुबह जब नौकर उठता है, उसके परिवार वाले उठ के बाहर आते हैं, देखते हैं तो 99 गिनियाँ उसके घर के बाहर पड़ी थी। वो सब लेकर के घर के अंदर ले आते हैं और उससे गिनने लगते हैं। गिनने पर वो 99 होती है। उसे अनेक बार गिनते हैं तब भी वो 99 ही होती है। तो वो नौकर सोचता है कि शायद किसी ने एक आधी गिन्नी ले ली होगी, नहीं तो 99 क्यों, पूरी 100 होनी चाहिए। परिवार वाले भी यही सोच रहे थे। अब नौकर के परिवार वाले अपने मोहल्ले के सभी लोगों को शक की नज़र से देखने लगे, और नौकर भी ऐसे ही अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार राजा के यहाँ आता, साफ सफाई करता। तो अब राजा देखता है कि नौकर पहले जितना खुश नहीं लग रहा है। वह सलाहकार को बोलता है कि अब तो नौकर उतना प्रसन्न नहीं लगता, उतना हैरान लग रहा है, क्योंकि जब से वो 99 जब उसने गिन्नियाँ गिनी है तब से उसके परिवार में एक तरह से असंतोष है। वे सोच रहे, एक गिन्नी किसने चुराई, एक गिन्नी किसने ले ली हमारे हिस्से की, ये तो हमारे द्वार पे, हमारी दहली पे पड़ी थी। तो पूरे मोहल्ले को शक की दृष्टि से देखने लगे। घर में कलह होने लगा। धीरे धीरे नौकर के चेहरे की खुशी गायब हो गई। राजा ने सलाहकार को पूरी बात बताई। सलाहकार ने कहा, अब ये कुछ कम दल का सदस्य बन गया है। तो कहा, कुछ कम दल से अभिप्राय? कहा, जिसके पास एकाएक धन आ जाता है या जिसके पास बहुत धन है, और उसको तब भी ये लगता रहे कि नहीं, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अभी तो मेरे पास कुछ कमी है। जैसे लाभ बढ़ता है तब लोभ भी बढ़ता है। लाभांश जब बढ़ने लगता है तो लोभांश भी बढ़ने लगता है, ये पक्की बात है। इसलिए जो व्यक्ति, मनुष्यों की तो आदत ही होती है, वो कम में गुजारा कर लेते हैं, मन को समझाने की बात है। अन्यथा जितना भी आपको मिल जाए वो कम ही है। तो राजा को ये बात समझ में आने लगी कि वास्तव में मन के संतुष्टि का नाम ही खुशी है, मन के संतोष का नाम ही खुशी है। इसीलिए कहा गया, नास्ति संतोषात् परम सुखम, संतोषी सदा सुखी। संतोष से बड़ा क्या सुख हो सकता है। सब कुछ होने के बाद में भी अगर ऐसा लगता रहे कि नहीं, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, अभी कुछ कम है, अभी कुछ कम है, अभी कुछ कम है, तो वे लोग कुछ कम दल के सदस्य माने जाएंगे। और जितना जो मिला, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए की स्थिति वाले जो लोग हैं, उनके लिए
वो कम में ही गुजारा कर लेते हैं। 10 रुपये आए तो वो 2.5 रुपये बांट लेंगे, 4 जने होंगे तो कहने का मतलब है कम में गुजारा कर देना और अपने मन को संतोष धारण करवा के रखना, ये सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी अमीरी है। बहुत कुछ आपके पास है, साधन संपन्न है, पशु पक्षी, घोड़े हाथी, महल, नौकर चाकर, सब कुछ होने के बाद में भी आपके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है कि अभी कुछ कम है, अभी कुछ और होना चाहिए, अभी तो हेलीपैड अपने छत पे बनना चाहिए, विश्व में सबसे ज़्यादा पैसे वाले हम गिने जाने चाहिए, सारे लोग हमारे सामने हाँ हुजूरी करने वाले होने चाहिए, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दौलत हमारे पास होनी चाहिए, पूरा विश्व हमारे कहने से चलना चाहिए। तो आकांक्षाएं कभी रुकती नहीं है, आदमी जितनी पाले उतनी पलती रहती है। इसलिए संतोषी होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, जो व्यक्ति संतोषी होता है, वो सबसे ज़्यादा सुखी होता है। फिर वो चाहे राजा हो, चाहे नौकर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सेठ हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो भी हो, सुखी रहने का एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, एक ही विकल्प है, वो है संतुष्टि। संतोष होना चाहिए। जिस व्यक्ति को संतोष है, तो राजा को ये समझ में आ गया कि वास्तव में खुश रहने का तरीका क्या है। खुश रहने का तरीका है अपने आप को समझाना। सब कुछ होने पर भी यदि अधूरापन लगता है तो ये हमारी मन की, हमारी खुद की कमजोरी है। और जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे प्रभु का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। इस प्रकार की भावना वाला व्यक्ति, हमेशा संतुष्ट मन वाला व्यक्ति भगवान का भी प्रिय होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।